जो ज्यादा सोचते हैं ये कहानी जरूर पढ़ें। ओवर थिंकिंग पर बौद्ध प्रेरक कहानी। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य लगता था। उसके कपड़े, उसका चेहरा, उसका बोलना सब कुछ आम लोगों की तरह। लोग सोचते थे कि वो भी किसी सामान्य इंसान की तरह खुश और संतुष्ट जीवन जीता होगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। युवक के भीतर एक अजीब सी समस्या थी। वो बीती हुई बातों को भूल नहीं पाता था। अगर किसी ने उससे कुछ कड़वा कहा, अगर किसी दिन कुछ गलत हुआ, तो वो उसी बात को बार बार सोचता रहता। सुबह उठते ही वही बात उसके मन में घूमती, दिन भर वही विचार उसे घेरे रहते और रात को सोते समय भी वही दृश्य उसके मन में घूमता रहता। धीरे धीरे ये आदत उसकी जिंदगी को बदलने लगी। उसका मन तनाव और चिंता से भरा रहने लगा। वो या तो अपने भाग्य को कोसने लगा, या भगवान से शिकायत करने लगा, या फिर उस व्यक्ति से बदला लेने की कल्पनाएं करने लगा जिसने उसे दुख पहुंचाया था। उसका चेहरा हमेशा गंभीर और उदास दिखता। लोग उससे बात करना भी कम कर दिए। उसके रिश्ते धीरे धीरे खराब हो गए। उसके कामों में मन नहीं लगता। हर छोटी चीज उसे परेशान करने लगी। यही ओवर थिंकिंग की ताकत थी। जो सतत सोचने की आदत बन जाए, वो व्यक्ति की जिंदगी को अंदर से खोखला कर देती है। एक दिन उसके एक मित्र ने उसकी हालत देखी। मित्र ने उसे समझाया, तुम्हारी परेशानी गंभीर है। पास के बौद्ध मठ में एक गुरु रहते हैं, तुम उनसे मिलो, शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। युवक ने सोचा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। उसने मठ का रास्ता पकड़ लिया। मठ पहुंचकर उसने गुरु से अपनी पूरी समस्या बताई कि वो पुरानी गलत बातों और यादों को भूल नहीं पाता और हर घटना को बार बार सोचता रहता है। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बिना कुछ कहे उठे और मठ के अंदर चले गए। युवक थोड़ी देर हड़बड़ाया, लेकिन वहीं बैठा रहा। कुछ समय बाद गुरु वापस आए। उनके हाथ में मिट्टी का एक गिलास था जो पानी से भरा हुआ था। गुरु ने युवक से पूछा, बताओ ये गिलास कितना भारी है? युवक ने जवाब दिया, ज्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का है। गुरु ने पूछा, अगर मैं इसे कुछ मिनट ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? युवक ने कहा, कुछ नहीं होगा। गुरु ने आगे पूछा, अगर 1 घंटे तक पकड़े रहूं? युवक ने गंभीर होकर कहा, हाथ में दर्द होने लगेगा। और अगर पूरे दिन पकड़े रहूं? युवक ने कहा, हाथ सुन्न हो सकता है, मांसपेशियां खिंच जाएंगी और बहुत दर्द होगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा अब बताओ, क्या इस दौरान गिलास का वजन बढ़ गया? युवक ने कहा, नहीं, वजन तो वही रहा। गुरु ने पूछा, फिर दर्द क्यों हुआ? युवक ने जवाब दिया, क्योंकि आपने इसे बहुत देर तक पकड़े रखा। गुरु मुस्कुराते हुए कहने लगे, तो दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? युवक ने तुरंत कहा, गिलास नीचे रख देना चाहिए। गुरु बोले, बस यही उत्तर तुम्हारी जिंदगी का समाधान है। ओवर थिंकिंग की सच्चाई। गुरु ने समझाया, जिंदगी की परेशानियां भी इसी गिलास की तरह है। थोड़ी देर सोचो, कोई समस्या नहीं। बहुत देर सोचो, दर्द शुरू हो जाता है। हर समय दिमाग में रखो तो इंसान तनावग्रस्त, चिड़चिड़ा और पागल तक हो सकता है। बीते हुए अनुभवों से सीख लेना जरूरी है, लेकिन उन्हें पकड़े रहना जरूरी नहीं है। अगर तुम आज अपने अतीत को ढोते रहोगे तो ना आज तुम्हारे हाथ में रहेगा और न कल। अगर तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा है तो आज से वैसा इंसान बनो जो भविष्य में वही गलती दोबारा न करे। युवक ने गुरु की बातें ध्यान से सुनी। उसे समझ आया कि वही समस्या है जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। उसने तय किया कि अब वो पुराने दुखों और गलती को पकड़कर नहीं रखेगा। वो आज पर ध्यान देगा, अपने कर्म पर ध्यान देगा। गुरु का अंतिम संदेश। चिंता इंसान को जीते जी जला देती है। जो बार बार सोचता है वो जीना भूल जाता है। जो अपने अतीत में फंसा रहता है वो भविष्य का आनंद नहीं ले सकता। समय केवल वर्तमान में रहता है। अतीत को सीख के रूप में स्वीकार करो। भविष्य के लिए योजना बनाओ, लेकिन अभी और यहां को जियो। युवक ने उस दिन से अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जीवन का सार यही है, अपने हाथों से गिलास नीचे रखना। वो अपनी पुरानी गलतियों और दुखों को हाथ में नहीं पकड़ता। वो अपने काम में मन लगाता है, लोगों के साथ संबंध सुधारता है और हर दिन को पूरे उत्साह और शांति के साथ जीता है।